बिल्कुल अच्छे होंगे। तो कल हमने क्या किया था, इंटीजर 1.3 में मल्टीप्लिकेशन के रूल्स पढ़े थे। तो आज हम उस पर क्वेश्चंस करेंगे और आपको मैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स से भी कराऊंगी, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्पल्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्योंकि टीचर्स ना क्या करते हैं, एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नहीं देते और बच्चों को क्या कर देते हैं, उसमें से एग्जाम्पल्स में से क्वेश्चन देते हैं और बच्चा सोचता है कि कहाँ से आ गए ये क्वेश्चन, है तो हमने कभी पढ़े ही नहीं। इसलिए आपको एनसीईआरटी का ना एक एक क्वेश्चन आना चाहिए। जब भी आप पेपर देने जाओ तब वो आपको ये सोचना है कि मुझे एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आना चाहिए, चाहे वो एग्जाम्पल्स ही क्यों ना हो, और शुरुआत ही आप एग्जाम्पल से करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 2 तक मैंने आपको बता दिया था कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर जो 3 है उसको वेरीफाई कैसे करना है इसको बताती हूँ मैं। तो वेरीफाई -30 इंटू 13 प्लस -3, देखो इसको कैसे करना है। मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। तो इसमें क्या बोला है इसने, वेरीफाई -30 इंटू 13 प्लस -3 इक्वल टू -30 इंटू 13 प्लस -30 इंटू -3। क्लियर। तो अब आपको देखो कैसे करना है। अब हमारा यहाँ पर क्या है ना, ये हमारा होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा होता है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा होता है राइट हैंड साइड। तो जब भी हम वेरीफाई करते हैं तब दोनों साइड को करते हैं, ठीक है। वेरीफाई करने का मतलब है कि दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, क्योंकि इसकी साइन भी, इनके बीच में किसका साइन है, इक्वल का साइन है। तो दोनों को वेरीफाई अलग अलग करो, लेकिन आंसर जो आना चाहिए आपका वो दोनों सेम होने चाहिए। तो वेरीफाई का मतलब ये होता है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड लो, लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने तो क्या हुआ, -30 इंटू 13 प्लस -3। क्लियर। अब देखो -30 का -30 इंटू 13 का 13, अब सेम वही काम जो आपको पहले सिखाया गया था, प्लस माइनस 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 का 3, देन अगेन -30 इंटू 13 में से 10, 13 में से 3 गया, कितना बचेगा, 10 बचेगा, सिंपली है 10 हो गया। अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ऑलवेज कौन सा नंबर आएगा, नेगेटिव नंबर, क्योंकि ये ऑड नंबर में हो गया है। तो माइनस का माइनस और 30 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 300। क्लियर। ये लेफ्ट हैंड साइड है, सेम ऐसे ही आपको राइट हैंड साइड करनी है। तो मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड लिख रही हूँ, ये आपकी क्या है, -30 इंटू 13, ये पूरा एक ब्रैकेट में है, प्लस -30 इंटू -3, ठीक है। तो अब देखो उसको कैसे करना है, इसको क्या करना है, पहले -30 एक ब्रैकेट सॉल्व करो, देन दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करो, तब जाके उसको प्लस करिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो ये माइनस का है एक प्लस का है, तो ऑलवेज जो नेगेटिव होगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव नंबर आएगा, क्योंकि ऑड नंबर में माइनस है। माइनस तो एक ही है ना, एक यानी ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का सेम रहता है। तो हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ 13 3 जा 39, 390 प्लस, अब देखिए यहाँ पे दो ऑड नंबर, दो माइनस है, ठीक है, दो माइनस है, तो इवन नंबर में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो 13 3 जा 33 जा क्या होगा, 90 हो गया, वो भी प्लस का। क्लियर। अब देखो ये माइनस का 390, ये प्लस का 90, कौन सा नंबर बड़ा है, हमारा माइनस का 390 बड़ा है, तो साइन भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो 390 में से अगर हम 90 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 300। अब देखा आपने कि LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए, तो हम लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, सो इट इज वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाइड हो गया। यही आपका आंसर है। वेरीफाई वाले क्वेश्चन आप हमेशा ऐसे ही करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, देन ये देखना है कि दोनों इक्वल आने चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो वो आपका वेरीफाई नहीं है, यानी कि वेरीफाई क्वेश्चन नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी बात जो मैंने कही है। नेक्स्ट देखिए जो एग्जाम्पल्स हैं अपने बुक में,
क्वेश्चन नंबर 4, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कुछ भी चेंज कर देगा इसमें ना, ये तो एनसीईआरटी का है, कुछ भी लैंग्वेज में चेंज कर सकता है, लेकिन इसको करना कैसे है आप ये देखिए। इन अ क्लास टेस्ट में कंटेनिंग 15 क्वेश्चन, टोटल क्लास टेस्ट में कितने क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। 4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 4 मार्क्स अगर करेक्ट आंसर होता है तो 4 मार्क्स मिलते हैं, एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और अगर एक भी गलत होता है तो उसमें -2 हो जाते हैं। गुरप्रीत अटेम्प्ट्स ऑल क्वेश्चन, गुरप्रीत ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बट ओनली 9 ऑफ हर आंसर आर करेक्ट, लेकिन सिर्फ उसके कितने आंसर करेक्ट है, 9 आंसर करेक्ट है। व्हाट इज हर टोटल स्कोर, तो उसका टोटल स्कोर क्या है। और उसका जो फ्रेंड है, वन ऑफ हर फ्रेंड्स गेट ओनली 5 आंसर करेक्ट, व्हाट विल हर स्कोर, उसके फ्रेंड ने 5 किया है तो उसका हर स्कोर क्या है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। सबसे पहले आपको जैसा क्या है, मार्क गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर, जो जो आपको दिया गया है वो लिख लो कि मार्क गिवन फॉर करेक्ट आंसर। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है, ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम्पल नंबर 4 है। तो मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर पे उसके कितने मार्क्स मिल रहे थे, 4 मार्क्स मिल रहे थे, ठीक है। और ऐसे ही सेम लिख लेना, मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर तो आप लिख लेना कितना है, -2, क्लियर, -2। अब गुरप्रीत ने, तो गुरप्रीत ने कितने मार्क्स किए हैं, गुरप्रीत करेक्ट टोटल, गुरप्रीत अटेम्प्ट्स, करेक्ट लिखेंगे, करेक्ट आंसर, उसका करेक्ट आंसर था, क्योंकि टोटल तो क्वेश्चन दोनों ने अटेम्प्ट किए हैं, करेक्ट आंसर था, करेक्ट आंसर कितने दिए हैं, 9 क्वेश्चंस, करेक्ट आंसर कितने दिए हैं, 9। तो टोटल स्कोर ऑफ गुरप्रीत, देखो गिवन तो 9, टोटल कितने हैं, 15 में से अब हम क्या करें, करेक्ट आंसर 9 है तो इनकरेक्ट आंसर कितने होंगे, इनकरेक्ट आंसर कितने होंगे, 15 में से आप क्या करेंगे, -9 कर दो, 15 में से -9 कर दो तो इनकरेक्ट आंसर मिल जाएंगे। कि भाई ऐसा भी तो है कि अगर करेक्ट क्वेश्चन किए तो इनकरेक्ट भी तो किए है ना, वो भी तो माइनस होंगे ना, ठीक है। 15 में से, तो 15 में से 9 माइनस कर दो, वो आपका आ जाएगा कि इनकरेक्ट आंसर कितने हैं, तो कितने हैं, 6, ठीक है। इनकरेक्ट है 6 उसने गलत दिए हैं, 9 उसने सही दिए हैं 15 क्वेश्चन में से। तो उसका टोटल स्कोर क्या है, देखो टोटल स्कोर कैसे निकालते हैं। टोटल स्कोर ऑफ गुरप्रीत आपकी बुक में आसानी से दिया हुआ है, लेकिन मैं एक ही बार में निकालना चाहूंगी कि एक ही बार में मैं निकाल दूँ। टोटल स्कोर ऑफ गुरप्रीत इक्वल टू, हम क्या करेंगे, करेक्ट आंसर पे कितने मिल रहे थे, 4 इंटू क्वेश्चन नंबर कितने थे, 9 प्लस इनकरेक्ट पे कितने थे, इनकरेक्ट क्वेश्चन पे थे 6 और उस पर कितने मिल रहे थे, -2। एक साथ ही निकालो, टोटल स्कोर एक साथ निकल जाएगा। अब चाहो तो इसे अलग अलग भी निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे एक बार करेक्ट वाले का निकाल लिया, फिर इनकरेक्ट वाले का निकाल, तब उसको प्लस कर सकते हो। मैंने एग्जैक्ट प्लस कर दिया है यहाँ पे, टोटल स्कोर एक साथ निकल जाएगा। तो 9 4 जा 36 प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस का झोल है, यहाँ ये काम होता है, प्लस माइनस। सबसे पहले हमें साइन देखने का जरूर ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको साइन देखना है कि कौन सा साइन है, देन आप अप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस जो भी है, ठीक है। तो 6 × 12 कितना हुआ, 12। अब 36 में से 12 माइनस कर दीजिए, कितना होगा, 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 1 गया 2, तो उसके टोटल मार्क्स कितने आए हैं, 24। गुरप्रीत के टोटल मार्क्स कितने हैं, 24। आई होप आपको क्लियर होगी यहाँ तक बात। अब उसी को जो सेकंड पार्ट है, उसने क्या कहा है कि उसका जो फ्रेंड है, वन ऑफ आवर फ्रेंड्स, जो उसकी फ्रेंड है, उसने सिर्फ 5 आंसर सही दिए हैं, 5 आंसर सही दिए हैं और बाकी गलत दिए हैं। तो लिखेंगे वन ऑफ हर फ्रेंड, हर फ्रेंड्स गेट ओनली कितने, 5 आंसर, गेट ओनली 5 आंसर करेक्ट, 5 आंसर करेक्ट। तो करेक्ट इतने दिए हैं, ठीक है। तो अब करेक्ट 5 आंसर दिए हैं, तो अब आपको क्या करना है, तो इनकरेक्ट आंसर कितने दिए हैं लिख लेना है, इनकरेक्ट आंसर,
इनकरेक्ट आंसर कितने होंगे, टोटल हमारे कितने 15 में से हम करेक्ट वाले को माइनस कर देंगे, 15 में से 5 के कितने बचेंगे 10, तो 10 क्या है इनकरेक्ट आंसर है। तो अब आपको टोटल स्कोर निकालने हैं, टोटल स्कोर ऑफ हर फ्रेंड्स कितना करेंगे, टोटल स्कोर ऑफ हर फ्रेंड्स क्या करेंगे हम, पहले करेक्ट वाले क्वेश्चंस कर लो जो भी आपका आएगा, करेक्ट वाले कितने हैं 5 है, तो 5 की मल्टीप्लाई में कितने आपको मिल रहे थे 4 मार्क्स मिल रहे थे, तो आप इसको 4 कर दो प्लस 10 क्या है इनकरेक्ट आंसर, उसमें कितने मार्क्स कट रहे थे -2, आप इसको अच्छे से समझना, ठीक है। अब क्या है 5 4 जा 20 प्लस माइनस सेम सबसे पहले ये काम करना है, प्लस माइनस माइनस 10 2 जा 20 0। अब एक प्लस का है एक माइनस का है तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब है कि उसके फ्रेंड के कितने मार्क्स आए हैं 0 मार्क्स आए हैं, ठीक है, क्योंकि उसने 5 ही आंसर सही दिए थे और -2 उसके बाकी सारे आंसर्स गलत थे। तो हमने जब देखा तो इसमें क्या देखा कि उसके फ्रेंड्स के मार्क्स हैं वो कितने आ रहे हैं 0 मार्क्स आ रहे हैं। तो ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको इसी तरीके से करना है, मार्क्स वाले कैसे भी घुमा के दे सकता है, इंग्लिश के मार्क्स पूछेगा, मैथ्स के मार्क्स पूछेगा, कुछ भी दे देगा कि, और ये भी दे देगा कि एक करेक्ट आंसर पे इतने मार्क्स मिलते हैं और इनकरेक्ट पे इतने मार्क्स मिलते हैं। तो सेम प्रोसीजर है, उसका टोटल मार्क्स बताओ, ठीक है, ये चीज़ पूछेगा कि करेक्ट आंसर कितने हैं, उसका टोटल मार्क्स बताओ, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको सेम ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आपका कम से कम 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है, आपके एग्जाम में। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अब अच्छे से। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 5, सपोज वी रिप्रेजेंट द डिस्टेंस अबव द ग्राउंड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, जो डिस्टेंस है ग्राउंड से उसको हमने पॉजिटिव लिया है ऊपर की साइड में, एंड बिलो द ग्राउंड बाय नेगेटिव इंटीजर, और बिलो द ग्राउंड से नीचे लिया है नेगेटिव इंटीजर में। देन व्हाट इज द फॉलोइंग, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं ना आपको वैसे वैसे ही करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये देखो कि हमें क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 लिखो। ये मान लो कि ये ग्राउंड है, आपको मैं समझाने के लिए बता देती हूँ, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है। तो ग्राउंड के ऊपर वाले पार्ट को हमें किस में लेना है, पॉजिटिव में। ग्राउंड के नीचे वाले पार्ट को हमें किस में लेना है, नेगेटिव में। ठीक है, बात समझ में आ रही है। वही उसने कहा है कि ग्राउंड के ऊपर वाले पार्ट को हमें किस में लेना है, पॉजिटिव में। ग्राउंड के बिलो वाले पार्ट को हमें किस में लेना है, नेगेटिव में। क्लियर। अब इसमें क्या होता है, एन एलिवेटर डिसेंड इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर मिनट। जो एलिवेटर है वो डिसेंड होता है इनटू अ माइन शाफ्ट से एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड में, 5 मीटर पर मिनट में। तो 1 मिनट में कितना जाता है, 5 मीटर शाफ्ट करता है वो। बट विल इट्स पोजिशन आफ्टर 1 आवर, तो 1 घंटे बाद उसकी पोजिशन क्या होगी। सिंस द एलिवेटर इज गोइंग, भाई एलिवेटर जो वो है, एलिवेटर मतलब जो आपका जब आप जाते हैं ऊपर से, लिफ्ट जो होती है एलिवेटर बोलते हैं उसको, ठीक है, नीचे की साइड जाती है तो क्या हो, गोइंग डाउन, नीचे की तरफ जा रही है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय इट्स रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव रेट, क्योंकि एलिवेटर डिसेंड इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ इतने मिनट। तो तो जो एलिवेटर है वो नीचे की तरफ जा रही है, तो हमें क्या लेना है, बिलो द ग्राउंड लेवल, तो हमें नेगेटिव लेना है। तो देखो इसको कैसे किया है, सिंस द एलिवेटर इज गोइंग डाउन सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इज रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव नंबर, क्योंकि हमें जो एलिवेटर है वो नीचे की तरफ जा रहा है तो इसलिए हम उसको नेगेटिव इंटीजर में काउंट करेंगे। चेंज इन पोजीशन ऑफ एलिवेटर इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना करता है, -5। तो पोजीशन ऑफ एलिवेटर इन आफ्टर 60 मिनट, 60 मिनट में कितना करेगा भाई, कितना मीटर करेगा। देखो इसको क्वेश्चन को वैसे तो आपकी बुक में बहुत साफ साफ तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी समझा देती हूँ अच्छे से, ठीक है। सिंस लिख देना है आपको, ये क्यों हो रहा है, सिंस आपने क्यों नेगेटिव नंबर लिया है, सिंस द एलिवेटर is going down, so distance represented by distance covered by it will be represented, जो लिखा हुआ है आपकी बुक में सेम ऐसे देखो, जो ये चीज़ है ना लिखने वाली वो आपको समझनी पड़ेगी कैसे लिखना है, रिप्रेजेंटेड बाय अ
नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर। अब चेंज इन पोजीशन, चेंज कितनी करी है उसने, चेंज इन पोजीशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना किया है चेंज उसने, 5 मीटर, वो भी माइनस का। भाई 5 मीटर ही तो है एक तरीके से, चेंज इन पोजीशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में -5 मीटर, क्योंकि उसने बोला है ना कि 5 मीटर पर मिनट गोइंग शाफ्ट वो जा रही है, तो इसका मतलब नीचे की तरफ जा रही है। तो कितना जा रही है 1 मिनट में, माइनस, क्योंकि माइनस क्यों लगाया कि वो नीचे की तरफ है, इसलिए हमने क्या लिया है, माइनस का 5 मीटर। तो 60 मिनट, यानी कि 1 आवर में पूछा है, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं भाई, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। तो इन 60 मिनट, इन 60 मिनट टोटल डिस्टेंस, पोजीशन ऑफ एलिवेटर, पोजीशन ऑफ एलिवेटर वही पूछा उसने, इन 60 मिनट पोजीशन ऑफ एलिवेटर, पोजीशन ऑफ एलिवेटर। क्या करना, कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर दो, -5 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 60 से। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, -5 इंटू 60 करेंगे तो प्लस, एक ही नंबर है, ऑड नंबर में माइनस है, तो आप क्या करेंगे, ऑड नंबर में माइनस है तो माइनस की इससे मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 30, 300 एक माइनस रहेगा, यानी कि 300 मीटर नीचे गए हैं। अब देखो वो जो माइनस साइन है ना, माइनस साइन ये बताना है कि वो बिलो की तरफ गए हैं। माइनस साइन इंडिकेट दैट, इसका मतलब क्या है, दैट इज 300 मीटर बिलो द ग्राउंड, बिलो द ग्राउंड, ये चीज है। क्योंकि वो नीचे की तरफ जा रहा है तो हमें नेगेटिव लेना है, और आंसर भी आपका किस में आया, नेगेटिव में। इसका मतलब वो 300 मीटर बिलो द ग्राउंड, नीचे की तरफ गई है वो लिफ्ट। क्लियर, बात समझ में आई, आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। अब नेक्स्ट देखो जो आपको करना है, इफ इट बिगन्स टू डिसेंड फ्रॉम 15 मीटर अबव द ग्राउंड, अगर ये 15 मीटर ग्राउंड से ऊपर जाए, वट विल बी इट्स पोजिशन आफ्टर 45 मिनट्स, तो 45 मिनट्स के बाद इसकी पोजिशन क्या हो जाएगी। अब देखो कि 5 मीटर पर सेकेंड तो सेम है बिलो द ग्राउंड, ये तो बिल्कुल सेम रहेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चेंज इन पोजीशन, अब इसको चेंज इन पोजीशन हमें कैसे करना है, अब चेंज इन पोजीशन 45 मिनट में निकालना है, और 15 मीटर क्या जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो अब क्या करना है, देखो जो इसमें क्या हुआ है, चेंज इन पोजीशन ऑफ एलिवेटर इन 45 मिनट, 45 मिनट का निकालना है। 45 मिनट में कितना हो जाएगा भाई, पहले तो वो नीचे जा रहा था ना, तो हमें नीचे से ही शुरू करना है, नीचे जा रहा था तो हमें नीचे से ही शुरू करना है, ये आपको ध्यान रखना है। एकदम से ये मत करना कि 5 की मल्टीप्लाई आप किससे कर दो, क्या नाम है, 45 से कर दो कि प्लस प्लस का ही है, नहीं, आपकी एक्चुअल पोजीशन, चेंज इन पोजीशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितनी थी, बिलो थी, तो आप सबसे पहले -5 की मल्टीप्लाई 45 से करेंगे, तभी आपका डिस्टेंस आएगा कि वो कितना ऊपर जाएगा। क्लियर, तो अब देखो आपको क्या करना है, चेंज इन पोजीशन लिखो, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ एलिवेटर इन 45 मिनट, तो 45 मिनट में इनकी पोजीशन कितनी होगी भाई, ये तो सेम ही रहेगा ना, -5 का तो -5 भी रहेगा, और 45 मिनट में कितनी हो जाएगी, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो माइनस का माइनस ही रहेगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 2 to 5 मीटर, इसका मतलब है दैट इज 2 to 5 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। लेकिन क्वेश्चन ने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है कि अब वो 15 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल से 15 मीटर ऊपर उठा है, तो एक्चुअल पोजीशन में तो ये है 45 में, 45 मिनट्स में कहाँ जाएगा, कहाँ तक जाएगा, -2 to 5 मीटर तक जाएगा। लेकिन एक्चुअल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन ऑफ एलिवेटर लिखेंगे, फाइनल 15 मिनट ऊपर गया है ना, फाइनल पोजीशन ऑफ एलिवेटर क्या करेंगे, फाइनल पोजीशन में माइनस का 2 to 5, उसमें क्या जोड़ देंगे, प्लस, क्यों, क्योंकि प्लस ऊपर हमने इसलिए दिया, प्लस का हमने इसलिए किया क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब सेम कुछ नहीं करना है, इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, और बड़ा कौन है, माइनस का 2 to 5 बड़ा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 210 मीटर, दैट इज, इसका मतलब भी है 210 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल, अभी वो बिलो द ग्राउंड लेवल ही है। बस क्वेश्चन में पता है थोड़ा सा क्या घुमाया था कि 15 मीटर अबव द ग्राउंड, 15 मीटर अबव द ग्राउंड, बच्चा समझेगा कि
अब कुछ नहीं करना, इसमें 15 प्लस कर देना है सिंपली। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं करना है। जब भी आपको क्वेश्चंस पूछे इस टाइप के, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ये सोचने वाला है, करने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चेंज इन पोजीशन ऑफ एलिवेटर इन 45 मिनट्स में कितना हुआ, सबसे पहले एलिवेटर का 45 मिनट में निकालेंगे, देन 15 मीटर, तब उसे प्लस करेंगे। पहले नहीं करना है, पहले आपको निकालना है कि 45 मिनट में आकर उसने कितना डिस्टेंस कवर करी है। तो मैंने 2 to 5 डिस्टेंस कवर करी है, तो तब उसमें आप 15 मीटर अबव जाएंगे। तो 15 प्लस करा तो हमारे कितना है, अभी वो एलिवेटर कहाँ पे है, हमारे इसका 210 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल वहाँ पर है। बात समझ में आई है। अब आपकी एक्सरसाइज 1.3 आती है, स्टार्ट होती है 1.3, ठीक है। तो अब देखो आप इसको क्या करना है, इसके बहुत सारे पार्ट हैं, IJ लगभग, ठीक है, 10 पार्ट है इसके। अब देखो इसमें क्या करना है, बहुत सिंपली है। मैं आपको जो क्वेश्चंस थोड़े हैं वो मैं आपको सिंपली बता रही हूँ, ऑरली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 करोगे तो क्या आएगा, 3 इंटू -1 करेंगे तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो नेगेटिव है वो इवन नंबर में है या ऑड नंबर में है। तो हमने देखा यहाँ पर कि -1 एक ही बार आया, यानी कि माइनस एक ही बार आया है, इसका मतलब है ये वो ऑड नंबर में है। तो 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा, 3 इंटू -1 आपका क्या हो जाएगा, -3। ऐसे ही सेम बी क्या हो जाएगा, -1 इंटू 225। सेम इसमें क्या हो जाएगा, एक ही नंबर है और 1 से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो क्या आएगा, -225, क्योंकि हम माइनस से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही सेम नंबर आ जाएगा। सेम आपका सी है -21 इंटू -30। तो अब आपने क्या देखा यहाँ पर, -21 और -30। तो -21 और -30 में हमने क्या देखा कि 2 नंबर हैं, 2 बार हमारे माइनस आए हैं, इसका मतलब है कि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सबसे पहले आप प्लस लिख लो और 21 की 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 21 3 से कितना होता है, 63, यानी कि आपका कितना आंसर आ गया, 630। ओके, डी पार्ट है आपका, सिंपली 316 इंटू -1। तो आपको ना यहाँ पे ये इतने सारे पार्ट पता है क्यों दिए, इतने सारे पार्ट इसलिए दिए हैं ताकि आपको माइनस प्लस की समझ हो सके कि मल्टीप्लाई में माइनस प्लस की समझ कैसे होनी चाहिए। तो ये माइनस है, ये माइनस है, 2 बार माइनस आ गया है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और 316 की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, 1 से, तो वही का वही सेम नंबर आएगा 316। ओके, ABCD पार्ट करा दिए गए हैं। ई पार्ट देखिए, -15 इंटू 0 इंटू -18। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पता है क्या, आपको पता है ना, आपने देखा था ना कि 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करो आंसर क्या आना है, 0 आना है। तो ये इस 15 की मल्टीप्लाई 18 से करके फिर 0 से करके कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो 0, सिंपली डायरेक्ट क्या लिख दो 0, क्योंकि यहाँ पे सारे नंबर क्या है 0। तो आपको कोई कहीं पे भी कोई भी आंसर नहीं काट सकता, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं काट सकता, ठीक है, डायरेक्ट लिख दीजिए 0। ओके, बात समझ में आई। ऐसे ही सेम इसमें करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप होमवर्क कीजिएगा। देखो एफ में क्या करना है, माइनस 2 बार माइनस है, तो सबसे पहले उसे प्लस कर दो, फिर क्या करोगे 12 इंटू 11 इंटू 10 करना है। तो 12 इंटू 11 कितना होता है, 132 होता है। 132 की मल्टीप्लाई आप 10 से करेंगे तो 1320 इसका आंसर होगा। क्लियर। अब सेम जी में क्या है, 2 बार माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, यानी कि इवन नंबर में माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। फिर मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 जा 27, फिर 27 की मल्टीप्लाई 6 से कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कितना, एच में 3 ऑड नंबर, 3 माइनस हो गए, यानी कि ऑड नंबर में माइनस हो गए, माइनस 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 3 टाइम्स ऑड नंबर आ गए, इसका मतलब आंसर भी आपका किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो 18 5 जा कर लीजिएगा, 18 5 जा इंटू 40 इंटू 4। सेम एज इसमें करना है, -1 -2 -3 इंटू 4। तो कितनी बार में माइनस है, 3 टाइम्स माइनस है, इसका मतलब है 3 टाइम्स माइनस का मतलब है कि आपका आंसर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिएगा, वैसे सिंपल मल्टीप्लाई है और कुछ नहीं है इसमें। तो आपको सिर्फ प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है। इट इज़ क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी ये बात। तो जो जे तक है, मैंने जो ई तक करा दिया है, आपको वो जे तक जो होमवर्क है वो आपको कर लेना है। नेक्स्ट आपका, ठीक है, नेक्स्ट आपका वेरीफाई क्वेश्चंस है, ठीक है,
जो वेरीफाई क्वेश्चन है बहुत इजी होते हैं, आपको पता ही है, मैंने बताया था अभी, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं करा दूँ या नहीं कराऊँ। करा दिया जाए आपको? चलिए क्वेश्चन करा देते हैं, है ना। एक क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे। वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है भाई? चलो बी वाला पार्ट करा दूँ? चलो बी वाला पार्ट करा देते हैं। वैसे तो मुझे दोनों ही आसान लग रहे हैं, मुझे तो दोनों ही आसान लग रहे हैं, लेकिन आपको दोनों ही हार्ड लगेंगे, ठीक है। तो मैं बी वाला पार्ट कराती हूँ कि लग रहा है कि हाँ भाई थोड़ा सा बड़ा सा है पार्ट, तो चलो मैं करा देती हूँ। 21 इंटू क्या है, -4 प्लस -6 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू -21 इंटू -4 प्लस ऑफ -21 इंटू -6। देखो ये मैंने बताया था, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये राइट हैंड साइड होती है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, -21 इंटू कितना हो जाएगा, पहले ब्रैकेट कर लो, -40 लिख लो पहले अच्छे से ना, सॉरी प्लस है यहाँ, प्लस -6। अब देखो सॉल्व कैसे करना है। -21 इंटू क्या है, -4 प्लस माइनस। सबसे पहले आपको ये रूल याद रखने हैं जो आपको बताए गए थे प्लस और माइनस में। अगर आपका ये चीज़ फंडा क्लियर है ना, तो आप अच्छे से क्वेश्चंस कर लोगे। तो प्लस माइनस का 6। अब सेम पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो -21 इंटू ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों माइनस के दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। तो 6 और 4 कितना हुआ, 10, दोनों भाई भाई है ना, ऐड हो जाएंगे, ठीक है, माइनस का 10। अब सेम क्या आ गया, ये माइनस का है, ये माइनस का है, दोनों क्या हो जाएंगे, इवन नंबर में माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो प्लस का कितना आएगा, 21 के मल्टीप्लाई 10 से करो तो क्या आएगा, 210। बात समझ में आई? आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अब देखो राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या देखा है, यहाँ पर राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है -21 इंटू -4, पहले एक ब्रैकेट है, चलिए, प्लस -21 इंटू -6, ये दूसरा ब्रैकेट है, ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो दोनों ब्रैकेट को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये दोनों माइनस के हैं, इसका मतलब आंसर इसमें बीच में क्या आएगा, प्लस का आएगा, कुछ भी आए आंसर। तो 21 4 जा क्या होता है, 84 होता है, फिर प्लस करेंगे। अब फिर इसमें ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दो इवन नंबर माइनस है, तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो 21 6 जा कितना होता है, 21 पंजे 105, 21 126, 126, ठीक है। तो 126 इसका ये है। अब दोनों को ऐड कर लो, क्योंकि सब प्लस प्लस में है, तो 84 प्लस 126। अब दोनों को ऐड कर लो, तो दोनों प्लस प्लस के, तो 6 और 4 कितना हुआ, 10, 0 कैरी 1, 8 और 2 10 और कैरी 1 11, कैरी 1 1 और 1 2। देखो अब आ गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इट इज वेरीफाइड, इट इज वेरीफाइड। आई होप आपको यहाँ तक बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत इजी है, ठीक है। तो ये जो पहला है ना, पहला ए पार्ट, वो आपका होमवर्क है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और ज़्यादा इजी है। फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू। फॉर एनी इंटीजर ए, किसी भी इंटीजर ए के लिए ए इंटू -1 करोगे, ए इंटू -1 करोगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, किसी भी वैल्यू को, किसी भी नंबर को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही सेम नंबर आएगा। अब -1 से करेंगे तो सेम क्या आएगा, माइनस इसके सामने आ जाएगा, क्योंकि ऑड नंबर तो एक ही से, ऑड नंबर में 1 ही है, माइनस का माइनस, ए इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का ए। ये आपका आंसर और कुछ नहीं है इसमें, ए पार्ट में। बी पार्ट देखो, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1। -1 की मल्टीप्लाई ना इन तीनों से करनी है अलग अलग। ए पार्ट में 22 -2 की 22 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, -1 से। तो अब क्या होगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, सबसे पहले आपको प्लस लिखना है। 22 इंटू 1 तो कितना आया, 20 का 2, 22। अब नेक्स्ट है बी पार्ट, 37 की मल्टीप्लाई फिर किससे करनी है, -1 से। तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो माइनस का माइनस, 31 इंटू 1 तो कितना आया, 37। सी पार्ट
जीरो की मल्टीप्लाई -1 से, भाई जीरो तो जीरो राजा है, कुछ भी करो, किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो सेम, वो कभी चेंज नहीं होता, ठीक है, कभी चेंज नहीं होता। तो उसने कहा कि मैं तो चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा, जीरो का जीरो। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 3 तक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे, लेकिन आपको जो होमवर्क दिया है ना आज मैंने, वो सारा आपको करना है, कि जो एफ पार्ट से लेके मैंने 5 क्वेश्चंस दिए हैं वो आपको करना है, और उसको दोबारा से समझना है अच्छे से, क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।